गुड इवनिंग एवरीबॉडी। पिछली क्लास में आपको नंबर ऑफ डिजिट पढ़ाया था, 2-3 टाइप के क्वेश्चन बताए थे। आज आते हैं उन सवालों पर जो नंबर ऑफ डिजिट से एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। सारे सवालों को अटेम्प्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फाइंड द लास्ट 3 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 65 अंक हैं इस संख्या में। पैंसठ अंक हैं इस संख्या में। आपसे पूछा गया है लास्ट 3 डिजिट बताओ क्या होंगे। 1 से लेकर 9 तक 9 अंक होंगे, 9 ही संख्या होंगी। 9 अंक ले चुके हैं, कितने अंक शेष बचे? 65 माइनस 9, 56 अंक बचे। 56 अंक से अगर 2 अंकों वाली संख्या बनाएंगे सर, कितनी संख्या बनेंगी? 28। 28 संख्या ये बनेंगी। 9 आप पहले ही ले चुके हैं, 28 और 9 37। 37 संख्या लिखेंगे तो किस तरीके से लिखी जाएंगी? 1 2 3 4 डॉट 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 35 36 37। आपसे पूछा है संख्या के लास्ट 3 डिजिट बता दो। लास्ट 3 डिजिट क्या होगा? 637। बी इज द राइट आंसर, 637। मिलते हैं अगले सवाल से। फिर से बताना है आपको लास्ट 3 डिजिट। 386 अंक हैं। कितने अंक हैं? 386 अंक हैं किसी संख्या में। आपको बताना है इस संख्या के लास्ट के 3 अंक क्या होंगे। 1 से लेकर 9 तक 9 अंक, 9 संख्या। मैं कहूं क्या इससे काम चल जाएगा? मैं अगर 1 से लेकर 99 तक की बात करूं तो 189 अंक होते हैं, और ये डेटा तो 89 से भी ऊपर जा रहा था। इसी डेटा से काम चलाएंगे सर, पहले डेटा से काम चलने वाला नहीं है। 1 से लेकर 99 तक 99 संख्या हो गई, 189 अंक हो गए। मैं कहूं कितने अंक शेष बचे? 1386 में से 189 माइनस करते हैं। 16 में से 9 गए तो 7, 17 में से 8 गए 9, और 2 में से 1 गया 1। 197 अंक अभी बचे हैं। और आप जानते हो सर 99 तक आप ले चुके हैं। 2 अंक वाली संख्या आपने काउंट कर ली। अब जो संख्या आने वाली है वो 3 अंकों की होंगी। उन 3 अंकों की संख्या में 197 अंक हैं, तो 197 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 छक्के 18, 1 बचा, 7 उतार लिए, 3 पंजे 15, भी 2 अंक शेष रह जाएंगे सर। 2 अंक शेष रह जाएंगे, इनको बाद में लिख देंगे। हम चलते हैं कहां तक? 195 तक। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 छक्के 18 और 3 पंजे 15, 65 संख्या मिली। 65 संख्या तो ये है, और इससे पहले संख्या कितनी है? 99। कितनी संख्या हो गई? 99 प्लस 65। एक इधर ले आते हैं, 100 और 64, 164 संख्या हो गई। अगर ये संख्या 164 है, और ध्यान रखना होगा 164 संख्या में अभी 2 अंक बाकी हैं। कैसे लिखी जाएगी संख्या? 1 2 3 4 डॉट 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 163 164। 2 अंक और आगे लिखने,
तो 165 संख्या लिखी जाएगी, लेकिन इसमें 2 ही अंक लेने हैं। आप यहीं तक जा सकते हैं। आपसे पूछा है लास्ट के 3 डिजिट बता दो, तो लास्ट के 3 डिजिट कौन कौन से रह जाते हैं आपके? 4 1 6। ए इज द राइट आंसर। मिलते हैं अगले सवाल से। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट फ्रॉम 1 to 100। कर सकते हैं आप इस सवाल का आंसर 1 से लेकर 99 तक, 1 to 99 कितने डिजिट होते हैं? कल ही पढ़ा दिया था सर, 189 अंक होते हैं। अगला डिजिट क्या लेना है? 100। इसमें कितने अंक हैं? 3। टोटल अंक कितने हो गए? 192। और यही सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। बी इज द राइट आंसर। मिलते हैं अगले सवाल से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ऑप्शन देखकर ही सवाल का आंसर मार सकते हो। कल आपको पढ़ाया था सर 10 की पावर n है तो जो अंक होते हैं वो n+1 होते हैं, और यहां पावर अगर 17 है तो अंक कितने होंगे? 18 होंगे। डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन से मिलते हैं। 10 की पावर 10 की पावर 10 आपसे पूछा गया है फाइंड नंबर ऑफ डिजिट। इसका ध्यान रखना होगा, 2 की पावर 3 की पावर 4 अलग कहानी है, 2 की पावर 3 की पावर 4 अलग कहानी है। यहां तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 की पावर 12 हो जाएगा, लेकिन यहां पावर सॉल्व करनी पड़ेगी, या 2 की पावर 81 होगा। ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो 10 की पावर 10 को सॉल्व करना होगा, और 10 की पावर 10 को सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल है। थोड़ा सा टिपिकल है तो क्या करेंगे आप? 10 की पावर 10 की पावर 10 लगा हुआ है, तो डिजिट जो होंगे वो पावर से एक ज्यादा होंगे। डिजिट जो होंगे वो पावर से एक ज्यादा होंगे। बताइए इनमें से कौन सा इस सवाल का आंसर होगा? तो सर पावर कितनी है? 10 की पावर 10, यही तो n है। आंसर आपका क्या होगा? n+1। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 10 की पावर 10 + 1। कौन सा आंसर दिखा आपको? डी, यही सवाल का आंसर है। अगले सवाल का आंसर करिए। 100 की पावर 10 है, आपको बताना है नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा। सौ से नहीं पता लगा सकते प्रभु, 100 को लिखना होगा 10 की पावर 2, इसकी पावर 10 है, इंटू 10 करेंगे क्या बनेगा? 10 की पावर 20, और 10 की पावर 20 है तो डिजिट कितने होंगे? 21। कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर, 21। 21 इस सवाल का सही जवाब है। मिलते हैं अगले सवाल से। 100 की पावर 10 की पावर 10 में आपको बताना है नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं। फिर से 100 को तोड़ेंगे, क्या होगा? 10 की पावर 2 आ जाएंगी, और इस 2 की पावर 10 और इसकी पावर भी 10। 2 से तो इंटू होनी है पावर में, क्या बनेगा? ये 10 की पावर 2 गुणा 10 की पावर 10, यही बनेगा। और ये जो वैल्यू होगी आपकी, किसकी वैल्यू होगी? n की। तो आंसर क्या होता है सवाल का? n+1। आंसर क्या हो जाएगा? 2 गुणा 10 की पावर 10 + 1। चेक करते हैं ऑप्शन कहीं नजर आ रहा है? 2 गुणा 10 की पावर 10 + 1, ए आपका क्या होगा? आंसर होगा। मैं एक बार फिर से समझाता हूं। मैं अगर 100 की पावर 10 लिख देता, ध्यान से समझना, इस 100 को लिखता मैं 10 की पावर 2, और इसकी भी पावर कितनी है? 10, तो आप मल्टीप्लाई कर देते, आप कह देते सर 10 की पावर 20 होगा। लेकिन इस सवाल में देखा जाए तो ऑलरेडी पावर 2 तो पहले से लगी हुई है,
100 की पावर 10 और इसकी भी पावर 10 है। अब आप इस नंबर को तोड़ोगे तो 10 की पावर 2 बनेगा और इसकी पावर कितनी है, 10 की पावर 10 है। तो इसको तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता ना, इसकी जो मल्टीप्लाई होगी वो इस नंबर को सॉल्व करके लेके आएंगे उसमें होगी। 10 की पावर 10 को जब मैं सॉल्व कर लूंगा, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें 2 की मल्टीप्लाई ना होगी। सर इस 10 में मल्टीप्लाई करने की कोशिश ना करें। तो इस नंबर को मैं सॉल्व ही नहीं कर रहा, तो मैं ऐसे लिख देता हूं कि 10 की पावर 2 गुणा 10 की पावर 10। मुझसे ये सॉल्व ही नहीं हो रहा नंबर। अब ये जो पूरा बना आपका, ये n बना, इसी में आपको एक जोड़ना है, तो 2 गुणा 10 की पावर 10 प्लस 1 इसका आंसर होगा। इस सवाल का आंसर करिए फटाफट से, क्या होगा। फिर से तोड़ते हैं इस 100 को, क्या लिखोगे, 10 की पावर 2 ब्रैकेट लगाओ और इंस पावर से हाथ ही मत लगाओ सर, 100 की पावर 100 है। अब इस पूरी पावर में मल्टीप्लाई किससे होनी है, 2 से। क्या लिखोगे, 10 की पावर 2 गुणा 100 की पावर 100। ये पूरा नंबर जो होगा वो क्या होगा, आपका n होगा। इसी में आपको n जोड़ना है। आपका आंसर क्या होगा, 2 गुणा 100 की पावर 100 प्लस 1। कहीं दिख रहा आपको, 2 गुणा 100 की पावर 100 प्लस 1 आपको दिख रहा है, ये आंसर बी में, बी इज द राइट आंसर। मिलते हैं अगले सवाल से। हाउ मेनी 100 डिजिट पॉजिटिव नंबर्स आर देयर। ध्यान से पढ़िएगा सवाल को, एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है प्रभु। 100 डिजिट वाले कितने नंबर हो सकते हैं, ऐसे कितने नंबर हैं जिनमें 100 अंक होंगे, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 100 अंक होंगे प्रत्येक संख्या में। बताया था आपको सर, एक अंक वाली संख्याएं कितनी होती हैं, 9 होती हैं। कैसे लिखा था आपने, 9 इंटू 10 की पावर 1 माइनस 1। मैं पूछू भाई 2 अंक वाली कितनी संख्या होती हैं, क्या लिखा था आपने, 9 इंटू 10 की पावर 2 माइनस 1, 90 संख्या होती हैं। एक और बताया था कि 3 अंक वाली कितनी संख्या होती हैं, तो 9 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 1, 900 संख्या होती हैं। आपसे पूछा है 100 अंक वाली कितनी संख्या होंगी, क्या करेंगे, 9 इंटू 10 की पावर 100 संख्या है तो 100 माइनस 1, 9 इंटू 10 की पावर 99। ये सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। और ये कहीं है नहीं, भूल गया लिखना, 9 इंटू 10 की पावर 99, इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले सवाल का आंसर करिए। तीन सौ 91 डिजिट वाली कितनी संख्याएं लिखी जा सकती हैं, पॉजिटिव लिखनी है, नेगेटिव तो लिखनी ही नहीं। फटाफट से आंसर करिए। 391 डिजिट हैं प्रत्येक संख्या में, क्या होगा आंसर, 9 इंटू 10 की पावर 391 माइनस 1। आपका आंसर होगा 9 इंटू 10 की पावर 390। कहीं दिखा सर, आंसर डी में आपको ये दिखा, तो यही इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। इतनी ही संख्याएं लिखी जा सकती हैं। अगले सवाल का आंसर करिए। What will be the number of digits in books of 300 pages? 300 पन्नों की एक किताब है, आपको बताना है सर उसमें कितने अंक हैं। क्वेश्चन तो वही बना, 1 2 3 4 डॉट 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 300 अंक हैं, 300 पेज हैं, 300 पेज हैं। आपको बताना है उस किताब में, पन्नों की किताबों में अंकों की संख्या क्या होगी। 300 पेज हैं तो 300 तक गिनती लिखी हुई है, 300 तक गिनती लिखी हुई है। अब क्या करेंगे सर, 1 to 300, 1 to
300 पता करेंगे अंक होंगे कितने। कौन सा रिजल्ट काम आने वाला है? 1299 वाला। कितने अंक होते हैं? 189। 99 तक आप पहुंच चुके हैं। जाना कहां तक है? 300 तक। अब 100 से लेकर चलेंगे कहां तक? 300 तक। मैं पूछूं सर 100 से लेकर 300 तक कितनी संख्या हुई? तो 300 में से 100 घटाओ, 201 जोड़ दो, 201 संख्याएं हुई। अब ये 201 संख्याएं जो है डबल डिजिट वाली तो है नहीं, डबल डिजिट वाली तो 99 तक होती है, तो हम काउंट कर चुके। ये ट्रिपल डिजिट वाली है, तो 201 में 3 से गुणा कर देते हैं। कितना बनेगा? 603 अंक ये हो जाएंगे। 603 अंक ये हैं, और पहले कितने काउंट कर चुके हैं? 189। जोड़ देते हैं, 9 और 3 12, 8 और 1 9, 6 और 1 7 और 1 7, 792 नहीं दिखा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? नन ऑफ दीज। अगले सवाल को करते हैं। पृष्ठ संख्या लिखने में 3189 अंकों का इस्तेमाल हुआ, तो पृष्ठ संख्या कितनी होगी? उल्टा सवाल पूछा है सर। नंबर ऑफ डिजिट आपको दिया है 3189। आपसे पूछा गया है 3189 अंक हैं, तो संख्या कहां तक लिखी होगी? तो मैं पूछूं भाई कौन सा डेटा काम आने वाला है? 1 से लेकर 9 तक तो 9 अंक होते हैं, इससे तो काम चलेगा नहीं। 1 से लेकर 99 तक 189 अंक होते हैं, इस डेटा से काम चलेगा, इससे काम चलने वाला नहीं है। तो देखो 99 तो आपने संख्याएं लिख ली, 189 अंक हो गए। कितने अंक लिखने? 3189, बहुत ज्यादा है। हो सकता है तीसरे डेटा की जरूरत पड़े। 12999 कितने अंक होते हैं प्रभु? 2889। 2889। और ये जो अंक दिख रहे हैं आपको, 2889 से भी ऊपर है, तो दूसरा डेटा भी फेल हो गया। अब इस डेटा से काम चलाएंगे। 2889 अंक आपने गिन लिए, संख्याएं कितनी हो गई? 999। कितने अंक शेष बचे? तो 3189 में से घटाते हैं सर 2889। 9 में से 9 गया तो 0, 8 में से 8 गया 0, 11 में से 8 गए 3, 300 अंक बचे। कितने अंक बचे हैं? 300 अंक बचे हैं। मैं 999 तक संख्या गिन चुका हूं, 2889 तक अंक गिन चुका हूं। आगे कितने अंक और लेने? 300 और लेने। अब इन 300 अंकों से संख्या बनानी है। 999 संख्या तो मेरे पास है ऑलरेडी। अब आपको 300 अंक गिनने हैं, और 300 के 300 अंक सर 4-4 अंकों वाली संख्याएं हैं, प्रत्येक में 4 अंक आ रहे हैं। तो मैं 300 को डिवाइड करूंगा 4 से। कहां तक डिवाइड कर पा रहे हैं? 4 7 28, कंप्लीट डिवाइड हो गया। कंप्लीट डिवाइड हो गया। कितनी बार हुआ? तो 4 7 28, 2 बचे और 4 पंजे 20, 75 संख्या और आ जाएंगी। और इससे पहले मैं कितनी संख्या ले चुका हूं? 999 संख्या ले चुका हूं। तो 999 और 75, 9 और 5 14, 9 और 7 16 और 1 17, 9 और 1 10, 1074 तक संख्या लिखी जा सकती है। 1074 तक लिखी जा सकती है। और आपसे पूछा है कि संख्या कितनी होगी, तो 1 से लेकर 1 2 कहां तक लिखना होगा? 1074 तक लिखना होगा। 1074 इस सवाल में कहीं भी नहीं है, वो यहां जीरो लगाना भूल गया, जीरो लगाना भूल गया है। 1074 इस सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। मिलते हैं अगले सवाल से।
20 पृष्ठों की एक पुस्तक का एक पन्ना लुप्त हो गया, बाकी पृष्ठों की पृष्ठ संख्याओं का योगफल 195 है, तो लुप्त पन्ने के दोनों ओर की पृष्ठ संख्या क्या है? अगर मान लेते हैं सर इस पुस्तक में 20 पृष्ठ हैं, तो 20 पृष्ठ हैं तो उन पर नंबर लगातार लिखे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 20 पृष्ठ हैं, तो उन 20 पृष्ठ पर पृष्ठ संख्याओं का योगफल 195 है। तो मैं मान लेता हूं सर 20 के 20 पृष्ठ, कोई पृष्ठ फटा नहीं है, गायब नहीं हुआ है, तो उन 20 पृष्ठों का योग क्या होगा? तब जानते हैं सर 1 से लेकर n तक योगफल कैसे निकालते हैं? n इंटू एन प्लस 1/2। ये लगातार संख्याओं का योगफल निकालने का फॉर्मूला है। अगर मैं 20 पृष्ठों का योगफल निकालूं तो n की वैल्यू 20 रख देता हूं, क्या बनेगा? 20 गुणा 21/2, 2 से कटा 10 बार, 210 योगफल होता है। 210 योगफल कब होता? जब एक भी पृष्ठ गायब नहीं होता। सवाल कह रहा है एक पृष्ठ गायब हो चुका है और योगफल 195 आया है। अगर 195 आया है तो मेरे टोटल से कितना कम आया है? आप कहेंगे सर 15 कम आया है। 15 कम आने का मतलब है कि एक पृष्ठ गायब हो चुका है और उस पृष्ठ पर 2 नंबर लगातार लिखे होंगे। 15 का टोटल आ रहा है, तो पेज कौन कौन से होंगे? 7 और 8, और डी सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चौदहवां क्वेश्चन एक बार पढ़िए, इसको देखते हैं उसके बाद क्या होता है। दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दाई के स्थान वाले अंक से 2 गुना है। इकाई के स्थान वाला अंक क्या है? दहाई के अंक स्थान वाले अंक से 2 गुना है। सबसे पहले इस तरह के सवालों में आप डिटेल जाने की कोशिश ना करें। अगर आप डिटेल गए एग्जाम में टाइम खर्च हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे सर, इन सवालों में यूज ऑप्शन। जहां तक आप यूज कर सकते हैं पहले ऑप्शन यूज करने की कोशिश करेंगे। तो आपको देखना है सर इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से 2 गुना है, ये आपको दिखना चाहिए ऑप्शन में। इकाई के स्थान वाला अंक 6 है, दहाई वाला 2 है, 3 गुना है, आंसर नहीं होगा। ये 2 है, ये 5 है, 2.5 गुना है, 2.5 पता ही नहीं कितने गुना है, नहीं होगा। ये 2 है, ये 4 है, ये 2 गुना है, ये आंसर हो सकता है। ये 2 है, ये 3 है, ये पता नहीं कितने गुना, ये आंसर नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा? सी होगा। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है सवाल को। यूज ऑप्शन पार नहीं पड़ेगी तब करेंगे सर सवाल को। एक 2 अंक वाली संख्या में दाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। दहाई वाला अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। क्या क्या लिख सकते हैं हम? 0 और 5 लिख सकते हैं, 1 और 6 लिख सकते हैं, 2 और 7 लिख सकते हैं, 3 और 8 लिख सकते हैं, और एक 4 और 9 लिख सकते हैं। इतनी ही संख्या लिख सकते हैं मैं इस डेटा के साथ। दाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है, तो मैं इतनी नंबर लिख सकता हूं। इसके अलावा और कोई नंबर लिखा ही नहीं जा सकता। इसको 5 लिखूंगा तो 5 और 5 10, गड़बड़ हो जाएगी। आगे पढ़ते हैं। यदि उन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना उस संख्या में से घटा दिया जाए। दोनों अंकों का योगफल करते हैं,
सर यहाँ दोनों अंकों का योगफल क्या होता है 5, यहाँ क्या होता है 7, यहाँ क्या होता है 9, और यहाँ क्या होता है 11, और यहाँ क्या होता है 13। इन दोनों संख्याओं के अंकों का योगफल का 5 गुना, 5 गुना करते हैं। 5 का 5 गुना क्या होगा 25, 7 का 5 गुना क्या होगा 35, 9 का 5 गुना क्या होगा 45, और 11 का 5 गुना क्या होगा 55। इधर देखते हैं 13 का 5 गुना क्या होगा 65। आगे क्या कह रहा है, घटा दिया जाए, घटा देते हैं सर। 50 में से 25 गए तो 25 बना, 61 में से 35 गए तो 26 बना, 72 में से 45 गए तो 27 बना। आगे पढ़ लेते हैं। उस संख्या के अंक उलट हो जाते हैं, उस संख्या के अंक उलट हो जाते हैं। सर ये 50 थी संख्या, बनी कितनी 25, अंक नहीं पलटे। ये संख्या 61 थी, बनी कितनी है 26, अंक नहीं पलटे। ये संख्या 72 थी और बन कितनी गई है 27, अंक पलट गए। इस सवाल का आंसर 72 होगा। वो कह रहा है कि उस संख्या के अंकों का योगफल क्या है। तो सर 72 के अंकों का योगफल क्या हो सकता है 9 हो सकता है। ए इज द राइट आंसर। फिर से ध्यान से पढ़िए एक बार सवाल को, और कोशिश करनी सर ये क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाए। पढ़िए एक बार। चलिए आते हैं सवाल पर। 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक, मान लेते हैं सर 3 अंकों वाली संख्या कोई एक्स बाई जेड है, एक्स बाई जेड है। सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई स्थान वाले अंक का 2 गुना है। यही तो है सैकड़े वाला। मैं कह सकता हूं एक्स बटे जेड बराबर 2/1 होगा। ध्यान से देखिएगा, इकाई के स्थान पर अंक कौन सा है 1 है, सैकड़े के स्थान पर अंक इसका डबल कर दिया। एक्स की वैल्यू अगर 2 होगी तो जेड की वैल्यू 1 होगी। आगे देखते हैं। और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है, उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। अगर मैं तीनों अंकों को जोड़ता हूं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 18 आया। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 18 आया। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वो संख्या 396 हो जाती है। तो पहले तो हम संख्या निकालते हैं सर। मेरे पास x और z है, मेरे पास x और z है। x की वैल्यू कितनी है 2 है, और z की वैल्यू कितनी है 1 है। दुगना किया है तो मैं और भी पॉसिबल वैल्यू निकालूंगा। कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं, ये तो एक ही वैल्यू निकाल के रह गए हम। अगर ये 1 होगा तो ये दुगना 2 होगा, अगर ये 2 होगा तो ये दुगना 4 होगा, अगर ये 3 होगा तो दुगना 6 होगा, अगर ये 4 होगा तो दुगना 8 होगा। बस इतने ही नंबर बन सकते हैं। 5 का डबल 10 नहीं हो सकता, एक अंक एक्स्ट्रा हो जाएगा। बाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सवाल कह रहा है कि उसके सभी अंकों का योग 18 है। करते हैं सर योग 18। अगर मैं 2 और 1 मान लेता हूं तो ये 3 बना। अगर ये 3 बना तो मिडिल नंबर आपको 15 चाहिए, जो कि लिख नहीं सकते, हटा दो उसको। 4 और 2 का टोटल किया तो 6 हुआ, लिखना कितना 18। नंबर 12 लिखना होगा, नहीं लिख सकते। 6 और 3 का टोटल कितना हुआ 9 हुआ, 18 करना है तो बाई की वैल्यू 9 हो जाएगी। 8 और 4 का टोटल कितना हुआ 12 हुआ, 18 करना तो ये वैल्यू 6 हो जाएगी। मेरे पास 2 नंबर मिल चुके हैं सर। एक नंबर मिल गया 693, दूसरा नंबर मिला 864। आगे चलते हैं।
यदि अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। मैं 693 के अंकों को उलटता हूं, उलटते हैं तो यह 396 बनेगा। अब ये नंबर 396 कम हो जाना चाहिए। 13 में से 6 गए तो 7, ये यूनिट डिजिट ही 7 आ रहा, तो ये नंबर तो पॉसिबल ही नहीं है। इस वाले को देखते हैं। सर 864 था, अंक पलटते हैं, क्या बना? 468 बना। माइनस करते हैं, 14 में से 8 गए तो 6, 15 में से 6 गए तो 9, और 7 में से 4 गए तो 3। सर कितना नंबर कम हो गया? 396 नंबर कम हो गया। इसका मतलब मुझे वो 3 अंकों की संख्या मिल चुकी है। कौन सी है सर? 864। क्या पूछा आपसे? उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दाई वाले अंक का अंतर ज्ञात करें। तो सैकड़े वाला अंक क्या है? 8 है, और दाई वाला अंक क्या है? 6। 8 और 6 में कितने का डिफरेंस जाएगा? 2 का। तो बी इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले सवाल से। पढ़िए एक बार सवाल। तीन अंकों की संख्या में अंतिम 2 अंकों के स्थान को आपस में बदल दिया जाए तो एक नई संख्या बनती है जो कि मूल संख्या से 45 अधिक है। तो उस संख्या के अंतिम 2 अंकों के बीच अंतर ज्ञात करें। अब थोड़ा सा सवाल मुश्किल बना। अब 3 अंकों की संख्या माननी ही पड़ेगी। तो 3 अंकों की जो संख्या है उसके मैं अंक मान लेता हूं। z है, y है और x है। ये अंक कहां है सर? इकाई का है। ये अंक किसका है? दहाई का है। और ये अंक किसका है? सैकड़ा का है। ये तो अंक हैं। अगर मैं संख्या बनाना चाहूं तो संख्या क्या बनेगी? संख्या बनेगी 100x प्लस 10y प्लस z। ये आपकी संख्या बनेगी। चलिए संख्या बना दी। वो कह रहा है कि संख्या के अंतिम 2 अंकों के स्थान को आपस में बदल दिया जाए। ये वाले 2 बदलने हैं, बदलते थे सर। क्या बनेगी संख्या? अब बनेगी 100x, इस z को इधर लेके आओगे तो 10z हो जाएगा, और y को उधर लेके जाओगे प्लस y हो जाएगा। ये संख्या बनेगी। एक नई संख्या बनती है जो कि मूल संख्या से 45 अधिक है। मतलब नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से 45 ज्यादा है। 45 ज्यादा है तो सर घटा देते हैं, और घटा के 45 रख देते हैं। इसको माइनस किया, इसको भी माइनस किया, और इसको भी माइनस किया। 100x तो कट गया। 10z में से z गए तो 9z बचा, और y में से 10y गए तो माइनस का 9y बचा। और सवाल कह रहा है कि भाई 45 बचा, 9 से काट देते हैं तो z माइनस y की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 5 आई। z माइनस y की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 5 आई। अब कह रहा है उस संख्या के अंतिम 2 अंकों के बीच अंतर क्या होगा? तो अंतिम 2 अंक थे कौन कौन से? y और z। और इन दोनों अंकों के बीच अंतर आ भी कितने का रहा है? 5 का। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। इज द राइट आंसर। मिलते हैं अगले सवाल से। 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 8 है। यदि अंकों को परिवर्तित कर दिया जाए तो संख्या 54 कम हो जाती है। तो वह संख्या क्या है? डिटेल करने की जरूरत नहीं है। पहले आप ऐसी संख्या ढूंढिए जिसके 2 अंकों का योग 8 हो। वो अंक कौन कौन से हो सकते हैं? वो संख्या कौन कौन सी हो सकती है? मान लेते हैं एक अंक अगर 0 है तो एक 8 होगा, ये 1 है तो ये 7 होगा, ये 2 है तो ये 6 होगा, ये 3 है तो ये 5 होगा, ये 4 है तो ये 4 होगा। बस यही अंक बन सकते हैं, और तो बन ही नहीं सकता। बाकी तो पलटने लग जाएंगे। सवाल कह रहा है अंकों को परिवर्तित कर दिया जाए तो संख्या 54 कम हो जाती है। सर मैं इसको चेंज करता हूं। 80 को 08 बनाया, क्या डिफरेंस 54 आया? नहीं आया। 71 को मैंने 70 बनाया, तो क्या इन दोनों में डिफरेंस 54 का है? 7 4 11 बिल्कुल है सर। तो यही सवाल का आंसर हो जाएगा। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? ध्यान से देखना, वो संख्या 71 होगी
या 17 होगी? सवाल एक बार फिर से रीड करना पड़ेगा कि यदि अंकों को परिवर्तित कर दिया जाए तो संख्या 54 कम हो जाती है। इसका मतलब पहले ज्यादा थी, पहले ज्यादा थी, तो वो संख्या कौन सी थी? 71 थी। 71 इस सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। मिलते हैं अगले सवाल से। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग संख्या का 1/7 है। यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, तो मैं यहीं से संख्या सोचना शुरू कर दूंगा। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, ये 0 होगा तो ये 4 होगा, ये 1 होगा तो ये 5 होगा, ये 2 होगा तो ये 6 होगा, ये 3 होगा तो ये 7 होगा, ये 4 होगा तो ये 8 होगा, ये 5 होगा तो ये 9 होगा, बाकी 6 तो हो ही नहीं सकता। यही नंबर पॉसिबल है, इसके आगे कोई भी नंबर बनने वाला नहीं है। यदि इसके अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? अंक तो तब पलटेंगे, अब ये डेटा पहले वाला पढ़ना होगा कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग संख्या का 1/7 है। मतलब अंकों का जो योग है उससे 7 गुनी संख्या है। तो मैं अंकों को जोड़ता हूं, यहां से जोड़ा तो 4 बना, यहां से जोड़ा तो 6 बना, यहां से जोड़ा तो 8 बना, यहां से जोड़ा तो 10 बना, यहां से जोड़ा तो 12 बना, और यहां से जोड़ा तो 14 बना। कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ यही मिलेगा सर। 12 का 7 गुना है कितना? 84। अगर संख्या 84 है तो उसके अंकों का योग इसका 1/7 है। 84 का 1/7 कितना होगा? 12 होगा। तो संख्या आपको मिल चुकी है। कितनी है संख्या? 84 है। अब कह रहा है कि इसके अंकों को उलटने पर संख्या को 7 से भाग दिया जाए। 84 को उलटने की बात कर रहा है, उलट दिया सर, 48 कर दिया, और भाग किससे लगवा रहा है? 7 से। शेष क्या होगा? 7 छंगे 42, 6 शेष होगा प्रभु। ए इज द राइट आंसर। मिलते हैं अगले सवाल से। जब दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के योग से गुणा किया जाता है तो 424 प्राप्त होता है। दो अंकों की संख्या xy है, उसके अंकों के योग से गुणा किया जाता है। अंकों का योग क्या होगा प्रभु? x + y। वो कह रहा है इससे गुणा करो, 424 मिलेगा, 424 मिल जाता है। एक मिनट, दो अंकों की संख्या को संख्या लिखनी पड़ेगी 10x + y, यही बनेगी संख्या। दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के योग से, इस संख्या के अंक x और y हैं, इनका योग क्या होगा? x + y होगा। गुणा किया गया दोनों का तो आंसर मिला आपको 424। जब अंकों को क्या लिख दिया ये? When the number obtained by interchanging its digit is multiplied by the sum of the digits, the result is 280। सवाल ही कुछ गड़बड़ है। जब अंकों को उलटकर, जब अंकों के योग से गुणा किया जाए, वो कहना चाह रहा है कि इस संख्या के अंकों को पलटिए। पलटेंगे तो क्या बनेगा? 10y + x, ये मिलेगा। जब अंकों के योग से गुणा किया जाए, अब इसमें गुणा करना किससे? x + y से। तो परिणाम 280 प्राप्त होता है। तो बराबर आंसर क्या आएगा? 280 आएगा। तो दिए गए संख्या के अंकों का योग क्या है? इस सवाल की लैंग्वेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, समझने की कोशिश करते हैं सवाल की लैंग्वेज है क्या।
चलिए देखते हैं, जो भी लैंग्वेज हो, मेरे जो समझ में आ रहा है मैं उस तरीके से बता रहा हूं आपको। पहले एक संख्या लिखी, फिर संख्या के अंकों का योग किया, और इन दोनों की क्या की हमने, मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई करके आंसर कितना मिला, 424। फिर कह रहा था वो कि जब अंकों को उलटकर प्राप्त होता है, ये प्राप्त नहीं होना चाहिए। जब संख्या के अंकों को उलट दिया जाता है और अंकों के योग से गुणा कर दिया जाता है, जब संख्या के अंक उलटे तो 10y प्लस एक्स बना, अंकों का योग x प्लस वाई हुआ, तो आंसर आपको 280 मिला। तो दी गई संख्या के अंकों का योग क्या है। अब यहां से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर देते हैं, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो x प्लस वाई से x प्लस वाई चला जाएगा, और इन दोनों को रेशियो में बांट लेते हैं। 4 से काट लेते हैं 70 बार कटा, 4 से काट लेते हैं 106 बार कटा, 2 से काट लेते हैं 35 बार कटा, 2 से काट लेते हैं 2 5 10, 2 3 53 बार कटा, और उम्मीद है अब कटेगा नहीं। क्या करेंगे, 10x प्लस वाई बटे क्या होगा, 10y प्लस एक्स बराबर क्या बनने वाला है, 53/35। और यहां से करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे x और y की। करते हैं एक बार, 530y प्लस 53x 350x प्लस 35y। बाई बाई एक तरफ रखते हैं, एक्स एक्स एक तरफ रखते हैं। इस 35 को मैं इधर लेके आता हूं, 495 बाई बना। इस x को इधर लेके जाते हैं, 350 में से 50 गए तो 300, और 300 में से 3 गए तो 297x बना। और मैं यहां से x बटे बाई निकालना चाहूं तो x बटे बाई निकलेगा 495 बटे 297, और ये काटना पड़ेगा, किससे कटेगा, 9 से काट देते हैं, अंकों का योग 9 हो रहा है। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 तिया 27 और 9 तिया 27, 11 पंजे 55 और 11 तिया 33। जो x बटे बाई मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है मुझे 5/3। आपसे पूछा क्या गया है कि दी गई संख्या के अंकों का योग क्या है, सर 5 और 3 8। इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पता नहीं था ये सवाल सही है या गलत है, लेकिन जैसे मेरी समझ में आया है, जैसे मैंने किया तो इस सवाल का आंसर क्या मिला है, 8 मिला है। एक बार फिर से देखिएगा इस सवाल को, अच्छा सवाल है। कोई दिक्कत होगी तो इसको चेक करके बताते हैं सवाल में क्या प्रॉब्लम है। मैं 20 ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया था, 20 क्वेश्चन आपको करा दिए। एक कंसेप्ट अभी और बचा है सर नंबर ऑफ डिजिट में, उसकी क्लास अगली होगी। वो कौन सा है कि अगर मैं 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखूं तो बताओ एक टोटल कितनी बार आएगा। मैं पूछ सकता हूं 2 कितनी बार आएगा, मैं पूछ सकता हूं 3 कितनी बार आएगा, मैं पूछ सकता हूं 4 कितनी बार आएगा। इस कंसेप्ट की बात करते हैं सर अगली क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।